हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर रेयांस क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 9 के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए और एक उचित डायग्राम बनाइए। फिर उचित डायग्राम की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना सीख पाए तो फिर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसने क्या कहा है कि एक मीनार है, तो ये आपका इस साइड में मैंने बना दिया मीनार, ये आपका हो गया मीनार, और इधर आपका हो गया मकान, ये आपका मकान है, ये आपका मीनार है। अब उसने कहा है मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये मकान का आधार हो गया और ये मकान का मीनार का शीर्ष हो गया। ये जो यहाँ से देखने पर कोण मिला है, नीचे से ऊपर की ओर देखा गया है, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री का बताया गया है। उसके बाद में कहा गया है मकान के शीर्ष से, देखिए इसमें लिखा है उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी कि मकान का शीर्ष ये, मीनार का शीर्ष ये, यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखा गया तो जो आपका उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। अब कहा है मकान तथा मीनार के जो बीच की दूरी है वो आपका 20 मीटर है। तो मकान ये है, मीनार ये है, इनके जो बीच की दूरी है वो 20 मीटर है। अब मकान तथा मीनार दोनों ही जमीन से 90 डिग्री पर खड़े होते हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी इक्वल होगी। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी जो दूरी है वो 20 मीटर की ही होगी। अब क्या करना है, लास्ट में उसने कहा मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मकान और मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो स्टूडेंट, जो आपने डायग्राम बनाया उस डायग्राम में आपने देखा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है ये ए बी सी, एक ये मिल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा यहाँ पर जो बना है इसका नाम सी, उसके बाद में यहाँ पर डी लिख देते हैं, यहाँ पर ई, सी डी ई। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बना है, एक ऊपर बना है जो कि 45 डिग्री वाला है, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 60 डिग्री वाला जो कि बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या है कि इन्हीं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके आपको मकान और मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले मकान की ऊंचाई निकालें या मीनार की ऊंचाई निकालें, ये सब क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं। तो आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आप कोशिश हमेशा यही कीजिए कि कोई भी आप ट्रायंगल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे छोटा ट्रायंगल लें चाहे बड़ा ट्रायंगल लें, सब में आपको स्टेप लगभग उतने ही करने पड़ते हैं। बस धीरे धीरे जब आपके पास अनुभव आ जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि कब छोटा लेना है कब बड़ा लेना है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि क्या है ए बी सी, तो इसमें मीनार और मकान की ऊंचाई निकालना है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h1 तथा मकान की ऊंचाई h2 मीटर है। तो लिखेंगे, फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज ABC में एंगल दिया है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 लिख देंगे। लंब आपका मीनार है जिसकी ऊंचाई आपने h1 लेट किया है, h1 लिख दें। नीचे आधार लिखा है, आधार आपका 20 मीटर है, उसको लिख दें। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो h1 इक्वल टू 20√3। तो ये आपका h1 की वैल्यू मिला। h1 का मतलब क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई आपको मिल गई है। अब क्या करना है, आपको मकान की ऊंचाई निकालनी है। तो आपने मीनार की ऊंचाई को h1 लेट किया था और मकान की ऊंचाई को h2 लेट किया था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो h2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई क्या होगी, h2 होगी। अब क्या होगा, अगर h1 आपको मिल गया है तो h1 में से h1 अगर आपको मिल चुका है तो ये आपका h2 नीचे है ही है। अब क्या है कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसको भी आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। चलो इसको x लेट कर लेते हैं, या कुछ भी ना लेट करें, हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या है, आप छोटा त्रिभुज लीजिए, उस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज CDE। tan त्रिभुज CDE में tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब इस त्रिभुज में CDE में देखा जाए तो ये वाला है जिसका नाम क्या है, EC अपॉन आधार। आधार आपका है DE जिसकी लंबाई 20 है। तो tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू EC अपॉन 20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC की वैल्यू 20 आ गई, 20 मीटर। तो EC क्या हुआ, ये ऊपर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मीनार की ऊंचाई में, आपका मीनार यहाँ से यहाँ तक है पूरा, मीनार की ऊंचाई में अगर EC को माइनस कर दें तो h2 की लंबाई निकल आएगी जो कि आपकी मकान की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर मकान की ऊंचाई अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई में माइनस हो जाएगा क्या चीज, EC की लंबाई। तो मीनार की ऊंचाई आपने निकाला था 20√3, उसको लिख देंगे, माइनस EC की लंबाई 20, दोनों में 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका हो गया मकान की ऊंचाई। आप चाहें तो √3 की वैल्यू को फिल करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें अगर √3 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.732 माइनस 1, और 20 इंटू 1 में से 1 ये माइनस हो जाएगा 0.732। अब 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये एक जीरो लग जाएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट। तो इस तरह से आ जाएगा 14.64 मीटर। ये आपका हो गया मकान की ऊंचाई, ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ से आपको दो चीजें मिली हैं, H1 जो कि आपकी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और यहाँ से जो ये मिला है 14.62 ये आपका मकान की ऊंचाई है। आप चाहें तो मीनार की भी ऊंचाई को डेसिमल में और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे तो यहाँ से भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका आ जाएगा।